देश प्रदेश की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज जहां पूरा विश्व कोरोना महामारी की त्रासदी झेल रहा है, वहीं ऑक्सीजन की कमी से लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो दूसरी ओर वन माफिया द्वारा जंगल में से हरे भरे बेशकीमती सागवान के सैकड़ों वृक्षों को धड़ल्ले से काटा जा रहा है। ऐसा ही वाकया वन मंडल बड़वाह सामान्य के वन परिक्षेत्र बलवाड़ा के अंतर्गत आने वाले जंगल के खरकुट बिट कक्ष क्रमांक 106 में देखने को मिला, जहां ठीक पर्यावरण दिवस के एक दिन पहले ही बड़ी संख्या में सागवान के हरे भरे वृक्षों को काट दिया गया। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई होने के बाद भी मामले में लिप्त वन कर्मियों ने कुछ बुद्धिजीवियों से साठगांठ करके मामले को प्रकाश में आने नहीं दिया। लेकिन हमारे संवाददाता को जब इतने जघन्य अपराध की सूचना मिली तो स्वयं हमारे प्रतिनिधियों ने जंगल में जाकर छानबीन करी। फलस्वरूप सैकड़ों की संख्या में कटे हुए पेड़ों के ताजे और लकड़ी मिले। साथ ही पेड़ों में सिलिलिया भी वही बनाई गई थी, जिसकी छिलपट में आग भी लगा दी गई, जिससे वहाँ किसी प्रकार के सबूत नहीं मिल सके। 3 चौकीदार, एक बिट प्रभारी, एक डिप्टी रेंजर के होते हुए भी बड़ी संख्या में सागवान के वृक्षों को बेरहमी से काट दिया गया। जाना आश्चर्य का विषय है, क्योंकि वन माफिया का वन कर्मियों से बिना साठगांठ के बेखौफ होकर सागवान के वृक्षों को काट दिया जाना असंभव लगता है। क्योंकि वन विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार रिकॉर्ड में 40 से 45 सागवान वृक्षों को अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा काटा जाना बताया जा रहा है। लेकिन असल में चंद रुपयों के लालच में सैकड़ों की संख्या में हरे भरे सागवान के वृक्षों की बलि चढ़ा दी गई। अज्ञात व्यक्तियों का मामला दर्ज कर जांच जारी है। एसडीओ बड़वाह को बलवाड़ा के वन परिक्षेत्र के खरकुट बिट के कक्ष क्रमांक 106 में सागवान वृक्ष की कटाई की जानकारी लगने पर सभी दलबल के साथ पहुंचे और 40 से 45 की संख्या में सागवान के वृक्ष कटे मिले, जिन्हें जब्त कर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है और जांच जारी है। जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कितने पेड़ों की कटे हुई? इसकी शिकायत हुई थी एक दिवस आपको ऊपर जो साहब जांच आए थे जांच दल करने, तो उसमें सागवान के 40-45 जहां कटे पाए गए थे, अवैध रूप से काटे गए थे। तो उनके द्वारा दल लेके आए थे और पूरी जांच उनके द्वारा की गई। अच्छा, तो अभी उसमें सर कोई आरोपी पकड़ा है? फिर अभी जांच चल रही है, उसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो जितने भी काटे उनको पकड़े। तो सर ये एसडीओ साहब को किसने खबर करी थी? ये मुझे नहीं मालूम है, ये तो जिसने भी मुखबिर ने की थी उसी ने पूरा ले जाके बताया। और सर उस वक्त फिर अपने जो हम पे भी कौन कौन सा भी पहुंचा था उस समय एसडीओ साहब के साथ में? एसडीओ साहब के समय मैं भी था, मेरे को बाद में बुलाया गया था, डिप्टी साहब थे और बीट गार्ड थे। अच्छा, और इसके अलावा और कोई भी था? स्टाफ लोग थे वहाँ। और मीडिया कर्मी तो कोई नहीं थे? मीडिया कर्मी बाद में आए थे। बाद में आए थे मीडिया कर्मी। अच्छा, और दूसरी बात सर, एक चीज हमको ये समझ में सुनने में आई है, मतलब हमारे भी कुछ मतलब जो मीडिया कर्मी संवाददाता है यहाँ के स्थानीय, वो भी जैसे जंगल में गए थे तो उनको सर वृक्षों की जो सागवान के जो वृक्ष थे वो बड़ी मात्रा में मतलब वहाँ पे ठूट मतलब फ्रेश और मतलब पेड़ कटे हुए गिरे मिले वहाँ पे सर। नहीं, ये तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ये तो गलत है। जितने थे वो तो पूरा जांच दल ने उसमें कोई भी छोड़ा नहीं है, पूरी तरीके से सही जांच की है और उसका जांच प्रतिवेदन एक दूसरा। तो सर जैसे उसका हमारे संवाददाताओं के पास सर मतलब फुटेज भी है, फोटोज भी है, मतलब वो आप लोगों को मालूम होगा, उसके बारे में मेरे को। अच्छा, हाँ, क्योंकि सर वो मतलब हमारे संवाददाताओं ने जैसे वहाँ पे जब गए जंगल में और जैसे देखा है तो उसमें आपके बिना नंबरिंग के अलावा काफी फूट और पेड़ भी पाए गए गिरे हुए। मुझे तो ऐसा कोई नंबरिंग के नहीं मिले, जो बगैर नंबर के थे वो जांच दल ने लिए, उसी का प्रकरण बनाया। अच्छा, बस जो 40 मिले थे, 40-45 की। हाँ, क्योंकि हमारा जो प्रतिनिधि सर वो 2 बार गए थे और उनको 2 बार में कम से कम मतलब 200 के आसपास मतलब फूट और कई वृक्ष भी पड़े हुए मिले। हाँ, तो वो जांच दल कर रहा है तो वो पूरी कार्रवाई करेगा। अच्छा, 500-1000 जितने होंगे वो सब। अच्छा, बाकी सर इतना लंबा मेरे को समझ में नहीं आता कि 3-3 चौकीदार होने के बाद, बीट प्रभारी और डिप्टी रेंजर्स वगैरह सब होने के बाद इतनी बड़ी मात्रा में कटाई कैसे होगी? हाँ, जिनने लापरवाही की है उन पर कार्रवाई होगी। अच्छा सर, बीट प्रभारी किसके पास था? बीट प्रभारी में मदन लाल शर्मा करके हैं। अच्छा, वो पर अभी छुट्टी गए हैं। अच्छा, वो छुट्टी पे थे। हाँ, तो फिर उनकी जगह कौन देख रहा था सर? वो डिप्टी साहब देख रहे थे। वो अभी कौन? अभी डिप्टी साहब ब्रजमोहन शर्मा। अच्छा, ब्रजमोहन शर्मा डिप्टी रेंजर जो है। हाँ, वो देख रहे थे। और अभी एक बीट गार्ड की वहाँ पे ड्यूटी वो लगाई गई है। अच्छा, अभी किसकी ड्यूटी है सर फिलहाल? कश्यप करके। अच्छा, कश्यप। तो इसमें सर अब मतलब क्या आप बोलना चाहेंगे कि इतनी बड़ी मात्रा में आगे कटाई नहीं और उसके लिए आपने क्या? कल ही उनने 2 मोटरसाइकिलें भी पकड़ी हैं। अच्छा, वो आरोपी भी 2 पकड़े हैं, प्रक्रिया चालू है उस हिसाब से। और जैसे भी होगा सूचना मिलेगी, मुखबिर से मिलेगी तो उसकी
पूरी करेंगे, जांच भी करेंगे और अपराधियों को पकड़ेंगे। सर एक चीज और थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि जैसे अभी प्रकरण हुए लगभग 4 दिन हो गए, 4 से 5 दिन हो गए। ये जांच दल का विषय है, जांच दल नहीं बाकी सर मतलब जैसे अगर एक पेड़ भी कटता है कभी तो बहुत हाहाकार मच जाता है मीडिया में, वो हर जगह खुलेआम मतलब। और ये रूटीन का है, खुला क्षेत्र रहता है, वन क्षेत्र है और दुर्गम स्थानों पे है। कटाई तो उसमें कभी कभी हो जाती है, उसके प्रकरण भी बनते हैं, आरोपी भी पकड़े जाते हैं। पहले भी 6 मोटरसाइकिलें पकड़ी थी बागोट तरफ, उसके पहले भी पकड़ी थी 6। तो ये तो प्रक्रिया में है, इसी का हम लोगों की ड्यूटी है कि भाई जो भी अपराध करेगा उसको अंकुश लगाना जरूरी है। हाँ सर, अभी जैसे कल आप लोगों ने 2 लोगों को पकड़ा मोटरसाइकिल से, तो आप जैसे उनके परिजनों का ये कहना पड़ता है कि ये किसानी करने वाले लोग हैं और ये तलाऊ लकड़ी लेने जाते हैं। पकड़ाई में आता तो बोलते ही मैंने अपराध नहीं किया है और ये किया, उसकी भी जांच होगी और जो वास्तविकता रहेगी वो आएगी, सामने आएगी। थैंक यू सर।